Hello everyone, how are you all? So today we are going to talk about a vacancy released by Indian Air Force. आईएएफ की तरफ से ये वैकेंसी आई है और जो अग्निपथ स्कीम आई थी जिसके अंडर 3 से 4 साल के बीच में अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो ये उसके अंडर स्कीम है। इसका नाम है अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट। क्योंकि जो वैकेंसी प्रोफाइल है ना, वो हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम और हाउसकीपिंग स्ट्रीम की वो है प्रोफाइल, तो तुम कॉम्पिटेंट के एज अ नहीं जा रहे हो, जो वहां पे काम रहेंगे अदर देन कॉम्बैट, क्योंकि पोस्ट में ही है नॉन कॉम्पिटेंट, तो उसके लिए आप लोग सिलेक्ट होगे और उसी के लिए आप लोगों का ज्यादातर वर्क रहेगा। बात कर ले लास्ट डेट की, तो अप्लाई करने के लिए 17 अगस्त लास्ट डेट है और मैं कहूंगा जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म भर लेना, क्योंकि एंड टाइम पे आके थोड़े बहुत सर्वर क्रैश कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उससे बेटर है तुम लोग पहले ही फॉर्म भर लो। बात कर लें एलिजिबिलिटी की, तो तुम 1 जनवरी 2005 के बाद और 1 जुलाई 2009 के बीच, इतने के बीच में तुम लोग बॉर्न होने चाहिए हो, देन यू विल बी एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। जो मैक्सिमम एज है ना, वो तुम्हारी 22 रहनी चाहिए। 22, 18 से लेके 22 के बीच में अगर तुम्हारी एज है तो तुम ये फॉर्म भर सकते हो। बात कर ले अगर वैकेंसी की, तो देखो एक स्पेसिफिक वैकेंसी नहीं उन्होंने बताया है कितनी वैकेंसी है, नंबर नहीं बताया है कि स्पेसिफिक, बट वहां पे लिस्टेड ये है कि मोर देन 130 एप्लीकेशंस, तो मतलब 130 से ज्यादा ही रहने वाली है। मे बी 150 या 200 और मे बी इवन 250, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते, तो ये चीज तुम लोग दिमाग में रखना। और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसमें मैरिजल स्टेटस मांगा है अनमैरिड, ठीक है ना। मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट ओनली। आप इसमें मैरिड हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, बोलता हूँ अगर तुम्हें 18 से 22 साल के लिए मांगा है तो बहुत ही रेयर चांस है इतनी जल्दी तुम मैरिड हो, बट एक कंडीशन ये भी है। बात करें ना क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की उल्टा बोलती है, सॉरी, बट तो वो सिर्फ 10th पास चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि 10th वालों के लिए देखो बहुत कम जॉब्स आती हैं और रेयरली ही कोई जॉब मिलती है, बट यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर इवन आफ्टर योर 10th। अगर तुम लोगों ने 10th कर रखा है तो तुम ये फॉर्म फिल कर सकते हो, और मेरे हिसाब से तुम लोगों को डेफिनेटली भरना चाहिए ये फॉर्म, क्योंकि बहुत इंडियन एयरफोर्स में यार तुम लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, और तुम लोगों को ऐसा भी नहीं है कि कोई रिस्की काम, नॉन कॉम्पिटेंट वो रहने वाली है तुम्हारी वैकेंसी, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली भरना इसके लिए। अब बात कर लें कुछ पैरामीटर्स की, तो देखो हाइट इसमें मांगी मिनिमम 152 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़कों को एलिजिबिलिटी है भरने की, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक का वो दे रखा है। मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन चेस्ट की बात कर रहे हैं, वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब जब आप सांस नहीं लेते हो और जब सांस लेते हो उसमें 5 सेंटीमीटर का फर्क होना चाहिए। वेट की बात करें तो प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, जितनी तुम्हारी हाइट और एज रहेगी वो एप्लीकेबल फॉर आईएएफ, जो उनका चार्टर है उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा वेट रहना चाहिए, उसके हिसाब से वेट रहना चाहिए तुम्हारा। विजुअल एक्विटी जो तुम्हारी आई साइड है, ये 6/36 इन इंच है, करेक्टेबल टू 6/9 इन इंच है, ठीक है ना। कलर विजन CP3, जो एक कह सकते हो चार्ट या सिस्टम टाइप होता है, जो ग्रेडिंग टाइप होता है, तो उसमें तुम्हारा CP3 रहना चाहिए। और हियरिंग नॉर्मल हियरिंग होनी चाहिए। फोर्स्ड विस्पर फ्रॉम 6 मीटर, ये तुम्हें सुनना आना चाहिए। डेंटल, ये तो बहुत नॉर्मल सा है, हेल्दी काम होना चाहिए तुम्हारे कुछ, क्योंकि देखो इंडियन एयरफोर्स में भाई तुम्हारे अंदर में कोई भी दिक्कत है तो तुम्हें नहीं लेंगे, वो ये चीज समझ लो। एयरफोर्स हमारी हमारी मिलिट्री की बात कर लें तो भाई सबसे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं वहां पे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग ही जाते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लें अगर सैलरी की, तो देखो फर्स्ट ईयर में तुम्हें मिलेगी 30,000 रुपए सैलरी, बट तुम्हारे इन हैंड में आएगी 21,000, क्योंकि 9,000 रुपए तुम कंट्रीब्यूट करोगे अग्निवीर कॉर्पस के लिए और 9,000 ही गवर्नमेंट वो कंट्रीब्यूट करेगी। तुम्हारे पर मंथ 18,000 रुपए
कंट्रीब्यूट होंगे जो कि तुम्हें 4 साल के बाद मिल जाएंगे। 18,000 रुपए तुम्हें वो मिलते रहेंगे पर मंथ, और 21,000 रुपए तुम्हें इन हैंड सैलरी। तो मतलब तुम्हारी सैलरी ऑलमोस्ट 40,000 रुपए रहने वाली है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड में वो 3,000 बढ़ जाएगी, और थर्ड ईयर में 6,500 से बढ़ जाएगी, और फोर्थ ईयर में तुम्हें 40,000 मिलेंगे, जिसमें से 28,000 इन हैंड और 24,000 तुम्हारे वहां पे कॉर्पस में तुम्हारे इकट्ठा होते रहेंगे। ठीक है ना। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तुम लोगों को अगर ऐसी वीडियो और देखनी है, न्यू न्यू वैकेंसी के बारे में जानना है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड चेक आउट माय चैनल। मैं ऐसी रोज 3-4 वीडियोस तो डाल ही देता हूँ, शायद उसमें से तुम्हारे मतलब की कोई तुम्हें मिल जाए। और अगर इस वीडियो में कुछ न्यू और इन्फॉर्मेटिव पता लगा हो तो डू लाइक द वीडियो ऑल्सो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।